Hey guys, welcome to the second episode of K2 Cricket. Today we will look at Pakistan's performance in the first ODI and we'll preview the second ODI at MCG to see what we can do different to do better. Okay. As always, I have Khwaja with me. Hanji Khwaja Saab, Honda sir. अस्सलाम वालेकुम कलीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर लिसनर्स एंड फॉलोअर्स। यार मैं की दसा यार, अब आपके सामने ही है। फॉर वंस वी गॉट अ गुड स्टार्ट टू द गेम, फॉर वंस वी गॉट द ऑस्ट्रेलियंस डाउन ऑन द मैच, फिर हमने उनको छोड़ दिया, फिर हमने एक स्टिफ टारगेट खा लिया और वो भी इतना स्टिफ नहीं था। और तब भी इट वाज अ शेयर डिबाकल, इट वाज अ शेमफुल बैटिंग परफॉर्मेंस। इन सबको तो चपेड़े पड़नी चाहिए जो बैट्समैन, सो कॉल्ड हमारे बैट्समैन है। दे आर ट्रूली गिवन अ डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस। क्या कहें मतलब। तो बैटिंग में मसला क्या है आपके ख्याल में जो ये क्लिक नहीं कर पा रही? यार बैटिंग में मसला ये है कि दे आर रिटार्डेड। आई थिंक देयर आईक्यू, कंबाइंड आईक्यू आई थिंक 50 से ज्यादा नहीं होगी इन 6-7 बंदों की। एक भी बंदा कोई अच्छी बॉल पे नहीं आउट हुआ। हर किसी ने कोई चूतिया शॉट ही खेली है। एवरीबॉडी गेव देयर विकेट्स ऑन अ प्लेटर। और बंदा फिर अब इनसे क्या कहे यार, अब ऐसे मोरॉन्स हो तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, बस वो अपना सर ही पकड़ सकता है। अभी अभी अगर आप देखें तो बैटिंग को देखें स्पेशली, तो जो फॉलो विकेट्स हुई थी तो अकमल और शर्जील दोनों स्लॉगिंग पे आउट हुए थे और उनको वो फिट भी नहीं दिख रहे। जिस तरह आप अगर फिजिकली भी उनको देखें तो फिटनेस का इशू भी दिख यार रहा है। शर्जील तो माशाल्लाह है ही, एक्स्ट्रा लार्ज बिग मैक वाला। अब अकमल भी उसकी लीग में आ रहा है। उन दोनों के टोन का मुकाबला होने शुरू हो गया। आई थिंक इनको क्रिकेट छोड़ के जापान में जाके सुमो रेसलिंग के कोर्स लेने चाहिए, जो इन दोनों की हालत बन रही है। अच्छा। और सॉफ्ट विकेट्स, एवरी सिंगल बैट्समैन गेव अ सॉफ्ट विकेट। हम्म। शर्जील साहब मिड ऑन पे कैच मुफ्ते में। अकमल साहब, उसकी तो यार बैटिंग बिल्कुल ही डिटीरियरेट हो गई है। और मैं बाबर, उसका इतना बड़ा फैन हूँ और सबसे ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हूँ। बाबर का आपने देख लिया तो वो उधर स्लिप करी है और वो उधर सीधा कैचिंग प्रैक्टिस दे रहा है, वो लेट कट खेल रहा है। यार अब बाबर, चलो ही वाज एटलीस्ट ही पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस हो गई। उसने भी अपनी चालाकी मारने की कोशिश की। हम्म। तो जब से मिक्की माउस ऑर्थन ने उसको हाइप किया है, तो हम्म। तब से इसकी बैटिंग डाउन हो गई है। हाइप करना जरूरी था उसको। मिक्की माउस साहब से तो बस यही चुतियापी की काम की उम्मीद है। अच्छा जी, और हफीज वही एजिंग प्रॉब्लम, सेम इश्यू एवरी सिंगल गेम। यार ये हफीज हफीज का सबसे बड़ा इशू ये है कि इन हिज माइंड ही थिंक्स मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। यार मैं तो बस कवर ड्राइव में मारूंगा और मैं ये करूंगा। और आपने उनके वो फास्ट बॉलर्स को खेल लिया, फिर आप फॉल्कनर को जाके 4 विकेट दे रहे हो यार। हम्म। लानत है तुम लोगों की जिंदगियों पे। और पिच भी इतना मुश्किल नहीं था। इट वाज बेसिकली लाइक दुबई, बट विद बेटर कैरी। इट वाज अ दुबई पिच, थोड़ी ब्रेक हो रही थी, थोड़ी थोड़ी स्लो थी, स्पिन मिल रही थी। और फिर ज्यादा इन लोगों ने फिर 270 पे भी उनको रोक लिया, फिर भी जाके जलील हो गए। सही बात है। और इधर अभी नवाज की बैटिंग भी वो क्वेश्चनेबल है। इज ही रियली एन ऑलराउंडर? और जिस तरह वो आउट हुआ, बैटिंग आई मीन बॉलिंग ठीक थी पर बैटिंग इज स्टिल क्वेश्चनेबल, ही हैजंट शोन इनफ। आई थिंक नवाज शरीफ बैटिंग इवन एट दिस एज इज बेटर देन नवाज राइट नाउ। जो उसकी ये स्कोर करने की, अब बंदा क्या कहे यार। अब आप सो कॉल्ड ऑलराउंडर हो, आपसे उम्मीद है। हमने देखा भी है, छिके विके मार लेता है, टेक्निक भी ठीक है। थोड़ा तो बंदा फाइट देता है, कोशिश करता है। ये भाईजान तो बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। तो बहुत हाई होप्स है, मुझे पसंद है बहुत नवाज। आई लव बोथ नवाज। अब ये दोनों ही, एक तो चलो थोड़ा ठीक फिर काम कर रहे हैं, इस वाले से बैटिंग में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। फिर तो दोनों नवाज गो, नवाज गो, हाँ। यार तब अब तुम सियासी बयान अपने छोड़ दो कलीम, फॉर गॉड से। ओके। एक तो तुम पीटीआई टार्ड, हर जगह माहौल खराब कर देते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पीटीआई तो मैं न्यूट्रल हूँ यार। अच्छा, और रिजवान, रिजवान की बात की जाए, पॉजिटिव में तो रिजवान यही है, ग्लव वर्क, अच्छी कीपिंग की है, कैचेस भी 4 पकड़े हैं। और मैंने तो सुना था वो बुखार भी था उसका और उसके साथ खेल रहा था। बैटिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट किया, आई मीन डिसअपॉइंट किया उसने। तो जिस तरह वो आउट हुआ, स्पेशली टेकन ऑन अ बाउंसर, बट कैच भी अच्छा था उधर। तो रिस्की बैटिंग पे क्या ख्याल है? यार उसकी कीपिंग तो, यार यू आर राइट, इट वाज वेरी स्मूथ। ही लुक्ड वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, ही लुक्ड वेरी एश्योर्ड। सरफराज साहब तो जितने खराब हो गए स्पिन के खिलाफ, बट रिजवान वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ही लुक वेरी शार्प। बैटिंग में यार इसका मसला ये है कि इसकी थोड़ी मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, ये नर्वस हो जाता है। वो याद है वो जो रन आउट अपने आप को करी जा रहा था बार बार हर मैच में। हिज बिल्कुल। टेम्परामेंट इज अ बिट सस्पेक्ट देयर।
तो हम्म। फंस रहा था, उससे नहीं खेला जा रहा था, तो ही प्लेड अ पुअर शॉट। व्हाट कैन वी से? और अभी अगर स्पिन की बात हो जाए, फर्स्ट ओडिया में तो इमाद और हफीज, अच्छी स्पिन कॉम्बिनेशन, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। और फिर ऑब्वियसली नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो क्या ख्याल है स्पिन, हमारी स्पिन अटैक के बारे में? और अगर हमारे पास शुएब मलिक भी होता तो वो भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता, तो वहाब को वो मौका नहीं मिलता कि हमें जलील करे। हाँ, दे डेफिनेटली, वो मैं बोल रहा हूँ ना, पिच इनको थोड़ी दुबई से सिमिलर मिल गई थी, ड्राइश विकेट थी। सो एंड दे बोल्ड वेरी इफेक्टिवली। आई थिंक 20 ओवर नहीं, इनके जो कंबाइंड ओवर थे हफीज और इमाद के, दे डिडंट इवन गिव एन इकोनॉमी रेट ऑफ मोर देन 4 रन इवन। और हफीज का एक्शन भी थोड़ा, इट लुक्स अगली बट हिज बॉलिंग लुक्ड क्वाइट गुड। ब्रेक भी हो रही थी बॉल, सो दैट्स अ रिलीफ। तो ये तीन जो है हमारे, इफ दे आर गोइंग टू बी आवर स्पिनर्स, वी कैन डू समथिंग डेफिनेटली ऑन द बॉलिंग साइड, और मलिक भी है चिप इन करने के लिए। सो दैट डिपार्टमेंट लुक्स रिलेटिवली सेफ। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ अभी पेस बॉलिंग को देखा जाए तो आमिर वाज ऑब्वियसली शोड, उसकी जो ओपनिंग स्पेल थी वो बहुत अच्छी थी। स्मिथ और वार्नर दोनों को 2 बॉल पे ले गया, और हमने रिड्यूस भी किया था ऑस्ट्रेलिया को 5 for 78। और हसन ने भी अच्छी बॉलिंग की, अच्छे स्लो बॉल मारे थे। थोड़ा रन्स का गया पर वो होता है। फिर भी टोटल में जितना, ओबीसी जितना भी स्कोर था तो उसमें हसन की अच्छी बॉलिंग थी, पर जो मेन डिसअपॉइंटमेंट था वो वहाब था। तो आप थर्ड डब्ल्यू के यार बारे में। ये थर्ड डब्ल्यू, द डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वैंकर, बिकॉज ही इज अ वैंकर। बिकॉज यार आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बॉलिंग करके। यार आप इतने सीनियर बॉलर हो, 10 साल वेटरन हो, और ऐसे आप गंद मार रहे हो यार। मतलब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। अपनी कंट्री छोड़ो, अपनी परफॉर्मेंस छोड़ो, बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बॉलिंग अच्छी कर लेता है। इस बंदे में तो वो भी नहीं है। तो अब बंदा इसको क्या, कि हसन यार कल का लौंडा आके इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, स्लोअर बॉल, कटर और सब कुछ यूज कर रहा है एक ड्राइश विकेट पे। ये भाईजान 150 के चक्करों में इधर उधर बॉल स्प्रे कर रहे हैं और लगातार चौके खा रहे हैं। इज जस्ट अ फकिंग मोरॉन। जब अब आपको गेम सेंस ही नहीं है, आप में ब्रेन पावर ही नहीं है, तो आप क्या बॉलर बनोगे? यू कैन नेवर बी अ गुड बॉलर विदाउट इंटेलिजेंस। सही बात और है। आमिर का पहला स्पेल सही था, ही बोल्ड वेरी शार्प, ही लुक वेरी गुड, ही गॉट सम विकेट्स एज वेल, ही गॉट द ब्रेक थ्रूज। फिर एंड में आके, डेथ में आके फिर जोर लगा रहा था, फिर वेड से आके चपेड़े खा रहा था। और वेड यार, वेड, अब मैं बंदा क्या, कि 2 महीने पहले तक बंदा उनके टेस्ट स्क्वाड में तक नहीं था। अब हमने उसको गिलक्रिस्ट का प्यो बना दिया है यार, उससे 100 खा रहे हैं। हमने कसम खाई है सबसे लानती और सबसे खस्ती ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ना, हमने मेगा स्टार बनाना है। बिल्कुल सही है, और हमारे खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, और हमने इधर रन्स करवा दिए। यार ही इज जस्ट अ wannabe, वो जो एग्रेसिव wannabe प्लेयर है, बट ही इज नॉट दैट स्किल्ड। और उसको भी हमने यार, अब कैमरन वाइट और मार्कस नॉर्थ, और अब उसी लिस्ट में इसका भी नाम डाल लो, और वो ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड का हमने सकलेन का पीओ बना लिया, 10 ओवर 28 रन यार। आप हम्म। स्पिन भी नहीं खेल पा रहे, सिंगल नहीं ले सकते उसके खिलाफ, सीधा सिंगल ले लो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का। 10 ओवर 28 रन यार, इट्स फकिंग एम्बैरेसिंग। एक जमाना होता था इंजी और यूसुफ भाई सिंगलें कर करके इनके सारे ओवर खत्म कर देते थे, बिल्कुल। सुकून से बच्चों की तरह खेलते थे इनको। अच्छा, और अगर वहाब पे वापस आ जाए तो वहाब की कुछ स्टैट्स है। तो जो वर्ल्ड कप में जो स्पेल किया था उसके बाद उसने 22 गेम्स खेले हैं। 22 में इसने 23 विकेट्स लिए हैं, एट एन एवरेज ऑफ 42। और इकोनॉमी रेट आई थिंक ऑलमोस्ट 5.5, और स्ट्राइक रेट भी 46 है। और दूसरा स्टैट ये है कि स्टेटिस्टिकली जो जिस बंदे ने पाकिस्तान के लिए 50 से ज़्यादा वनडेज खेले हो, ये थर्ड नंबर पे हमारा वर्स्ट बॉलर है बाय एवरेज। सही है, तो पहला अजहर महमूद का आता है 39.13, वो ऑलराउंडर था, खैर है वो, वो दूसरी बात है। इधर फिर सुहेल तनवीर 36, आपका जानशीन, जो घटिया प्लेयर्स आपको पसंद है, तो 36.14। और तीसरा फिर वहाब रियाज 32.85। उसके बाद फिर राना अंजुम साहब, और वही रजाक आ जाता है। तो आप खुद देख लेना, ये स्टेटिस्टिकली हमारा थर्ड वर्स्ट बॉलर है ना, जिसने 50 से ज्यादा वनडेज खेले हो। तो और आपने यार रीसेंट भी बता दिया, तो क्या है अभी आप खुद बताएं। यार अब वो तो चलो, ये जो तुमने सारे नाम लिए, सारे 132 128 वाले मीडियम पेसर बन गए थे, तो चलो मारे खाने शुरू कर दिए, दे कुडंट टेक विकेट। ये भाईजान तो 150 के बॉलर हैं।
ये भाईजान तो एक्सप्रेस पेसर हैं, ये भाईजान तो रिवर्स स्विंग स्पेशलिस्ट हैं, ये भाईजान तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं. ही इज बेसिकली जस्ट अ लेफ्ट हैंडेड ईशांत शर्मा विद मोर पेस एंड इवन लेस ब्रेन. अब तुम्हारे स्टैट्स ही हमारे सामने है कि यार उस लांती मनोज घटिया तरीन स्पेल के बाद उस, मैं क्या कहूँ यार, उस स्पेल ने जीना आराम कर दिया. उसकी अब याद में ही रह गए हम कि बंदे की करियर हाईलाइट ही एक स्पेल है यार, 3 ओवर. तो बंदा इस बारे में क्या बात करे. और तुमने बनाया दो, फर्स्ट बॉलर इज अजहर महमूद, गूफी साहब, एंड ही इज द डैम बॉलिंग कोच. तो तुम्हारे सामने ही है यार, हाउ द हेल इज दिस गाय एवर गोइंग टू इम्प्रूव. या उसका कोच इज वर्स्ट बॉलर एवर है और ये खुद थर्ड वर्स्ट बॉलर एवर है. लानत है हमारी जिंदगियों के पे इनको लेके अभी तक चल रहे हैं. खैर कोच ऑलराउंडर था वो तो दूसरी बात है, वो बैटिंग भी कर लेता था, ये तो इससे तो बैटिंग भी नहीं होती ना फील्डिंग सही यार होती है। यार तुम क्या उसके पेरोल पे हो? तुम क्यों इतना डिफेंड कर रहे हो अजहर महमूद को? ऐਵੇਂ तुमने मुझसे गालियां सुननी है. वो गुफी है, वो गुफी रहेगा, तुम उसको डिफेंड नहीं करो प्लीज. नहीं डिफेंड करने की बात नहीं है, बस मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ ना, उसका दूसरा रोल था वो, एज अ स्ट्राइक बॉलर नहीं खेल रहे थे जिस नहीं तरह ये खेल रहा है। और वो वकार और यार, वसीम उनके साथ खेलता था, तो ऑब्वियसली उधर तो वो स्ट्राइक बॉलर नहीं बन सकता, ये हमारा मेन बॉलर है। भाई आपको शायद याद नहीं, अजहर महमूद बहुत जब आया था तो बहुत डेविस्टेटिंग बॉलर होता था. आकिब जावेद पार्ट 2 था. इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, ये बहुत प्यारा बॉलर था. हम्म। फिर बाद में बस पता नहीं क्या इसको, इसकी आई थिंक सर पे चढ़ गया, ही गेन्ड वेट एंड ही लॉस्ट हिज स्विंग, और हम्म। ऐसे इसका कैरियर खत्म कर दिया. अच्छा। तो भाईजान कहते हैं कि मुझे कैप्टनसी ऑफर हुई थी, ये इसकी बड़ी कहानियां हैं, ये भी बहुत बड़ा थिंकू है. अच्छा तो मूविंग ऑन, आई मीन लुकिंग एट, तो हमारी जो लेटर वी आर अनेबल टू क्लीन द लोअर मिडिल ऑर्डर एंड टेल, तो इन दोनों का क्या हिसाब है? जो हमारी बॉलिंग शुरू में कभी अच्छी कर लेते हैं तो फिर आखिर में सही नहीं संभाल सकते, और आखिर में जब अच्छी करते हैं तो कभी शुरू में नहीं संभाल सकते, तो ये क्या मसला है? व्हाई कांट वी बी कंसिस्टेंट? यार एक तो दो चीजें. एक तो बिकॉज दे आर टू न्यू बॉल्स इन वनडे क्रिकेट नाउ, सो दे डोंट गेट द रिवर्स स्विंग जो इनका मेन वेपन था. बॉल पुराना नहीं इतना होता, तो एंड में आके ये कोटी खाते हैं. और सेकंड इनमें जनरली वो कंसिस्टेंसी है ही नहीं कि यार कि आप 6 की 6 अच्छी बॉलें जो उमर गुल अपने पीक पे करता था कि ब्लॉक होल्ड में मारो, इनमें वो क्लास ही नहीं है. हम्म। और ना इनमें अकल है कि यार वी शुड चेंज अप आवर एंगल्स, वी शुड चेंज अप आवर पेस, यूज बैक ऑफ द हैंड, और ये सब ये करते नहीं है. वो 150 का बॉलर है, मैं जी उनके विकेट खलियां उड़ा के ही छोड़ूंगा, और एंड में उसकी खलियां उड़ जाती, छक्के बाहर ग्राउंड से बाहर जाते हैं. हम्म। तो आई थिंक लेकिन हसन में है फिर भी ठीक है, हसन कैन बी अ गुड डेथ बॉलर, लेकिन वो भी नया, उससे आप कितने एक्सपेक्टेशंस लगाओगे. आमिर एंड वहाब आर सपोज्ड टू बी द वंस हु आर सपोज्ड टू पॉलिश ऑफ द टेल. एंड में वो खुद ही अपनी बुन पॉलिश ऑफ करवा लेते हैं उनसे. अच्छा, और अगर फील्डिंग पे आ जाए तो वो यू हैप्पी विद द फील्डिंग? एक ही ड्रॉप हुआ था हफीज का स्लिप में, और उसने कैच भी पर एक अच्छा पकड़ा था, तो फील्डिंग से सेटिस्फाइड है? यार मैंने एक दफा लिखा था ट्विटर पे, हफीज ऐसा प्लेयर है जो एक्शन रिप्ले में भी कैच छोड़ सकता है. तो अब उसने एक ही कैच छोड़ा है पूरे मैच में, तो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस. हाँ हाँ हाँ, तो दैट्स ओके, दैट्स गुड साइंस देन। चलो फील्डिंग जो हमारी नॉर्मली मेन वरी होती है वो कवर कर लिया है, तो ये तो हो गया फर्स्ट ओडीआई। अभी सेकंड ओडीआई को देखते हुए, तो व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू बेटर? अभी बैटिंग को देख लिया जाए, तो अजहर ओबीसी चला गया, तो आई थिंक इन अ वे, इस तरह लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि अजहर को छोड़ देना चाहिए अगर सब उसके पीछे पड़े हैं, तो बैटिंग भी सही तरह वो वनडे में क्लिक नहीं हो रही थी, स्पेशली स्ट्राइक रेट का ज़्यादा इशू था जो मॉडर्न गेम में बहुत ज़रूरी है। और अभी ये अब ऑब्वियसली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो चलो इंजरी हो गया है जो भी है, तो अभी कैप्टनसी की बहुत बात हो रही थी, तो हफीज और इमाद की ज़्यादा डिबेट हो रहा था क्योंकि मलिक ऑब्वियसली स्टिल इंजर्ड। So, what do you think? I know you're not a big fan of Imad, but I think he's done relatively well overall. और अंडर 19 में भी कैप्टनसी कर चुका है, वर्ल्ड कप जितवा चुका है हमें। यार इमाद के इतने वनडे मैच नहीं है जितने हफीज के मैन ऑफ द मैच है. आप कल के लौंडे को कैसे कैप्टन बना सकते हो? इट्स रिडिकुलस. ये बस वही, ये गो विद द फ्लो, जो पॉपुलर चल रहा है, थोड़ा सा वो वेव राइड कर रहा है पॉपुलैरिटी का. उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, नो डाउट. आई डोंट रियली रेट हिम, आई थिंक ही इज अ वेरी मीडियोकर बॉलर, उसकी बैटिंग थोड़ी बेहतर है. बट चलो वो चल रहा है आजकल, तो यू कांट कंप्लेन. बट इट्स रिडिकुलस टू सजेस्ट हिम एज कैप्टन. हफीज मेरे ओपिनियन में ही शुड हैव बिकम द वनडे कैप्टन आफ्टर द वर्ल्ड कप.
उसका नेचुरल ही वाज अ सक्सेसर टू मिसबा, वही थिंकिंग है, वही उसकी टीम के साथ भी चलता रहा है। परफॉर्मेंस भी बहुत है, ठीक है ओवरसीज वो नहीं चलता, वो सब हमें बातें पता है, बट ही वाज स्टिल अ टॉपर यार, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो अच्छा, प्लेयर ही नहीं है। आई नौ मीन, 9-10 वनडे 100 भी है उसके। अभी आपने कहा ये मिसबा का सक्सेसर था ना, तो मिसबा कौन सा इतना अच्छा कैप्टनसी करता था वनडे में? वो तो लिमिटेड ओवर्स में बहुत लिमिटेड था एज अ कैप्टन। टेस्ट में चला है ऑफ कोर्स, पर वनडे में तो अगर ये उसका सक्सेसर है और उसकी तरह थिंकिंग है, उसकी तरह वो गेम प्लान है, तो क्या फायदा? हम तो उधर के उधर रहेंगे ना, हमें कुछ फ्रेश आइडियाज चाहिए। तो डोंट यू थिंक इमाद वाज अ बेटर ऑप्शन देन? यार तुम्हें क्या फ्रेश आइडियाज चाहिए? वो क्या क्या लोहे के बैट ले आए? वो क्या आके तीर मारने शुरू कर दें? वो जैसे कहा था मिसबा ने, रॉकेट लॉन्चर ले आए वो। देयर इज नो न्यू फॉर्मूलाज। ये कोई आइंस्टाइन की डिस्कवरियां नहीं होनी आके जी वनडे क्रिकेट कैसे खेलनी है। 50 ओवर होते हैं, आपने अच्छी बैटिंग करनी है, फिर एंड में आके आपने तेज खेलना है, फिर आपके बॉलरों ने स्कोर डिफेंड करना है, दैट्स इट। अब तुम्हारे सामने ही हमने कितने प्लेयर ट्राई किए हैं, कोई पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं छोड़ा उस मिसबा के 3-4 साल में। दे गेव अ चांस टू एवरी डैम एस होल। तो इफ दे डिडंट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, ये मिसबा की गलती नहीं है। और मिसबा की खुद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वी हैड ए सेटल टीम, जब अजमल था, हफीज था, अफरीदी था, दिस वाज आवर गेम प्लान कि जी हमारे 3 स्पिनर हमारी स्ट्रेंथ है। पूरे उसके टेन्योर में अभी तक मिसबा को कोई वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर नहीं मिला, और बैट्समैन तो बहुत दूर की बात है कि कोई चर्च का बैट्समैन मिल गया हो। सो यू कैन नॉट ब्लेम हिम। ठीक है यार, 8-9 पे हम आ गए हैं, बेइज्जती है, शर्म की बात है, बट आप ग्राउंड रियलिटीज भी देखो कि बंदा क्या क्या कुछ करे। हम्म। अच्छा जी, चलो ठीक है, चलो कैप्टनसी अभी हफीज को मिल गई है तो वी विल स्टिक विद दैट। अभी I would like to say one thing. I would like to say, Kaleem, I would like to say one thing. Hafiz, when he was captain of the T20 team, he did really well. इसने ही हमें दो डिड वर्ल्ड कप बहुत यस, अच्छे खिलाए थे. He was shrewd, he यस। was intelligent, और वो that was the last time our T20 team was competitive. हमने दो सेमीफाइनल खेले थे, 12 में सेमीफाइनल और 14 में तो हम नॉकआउट हो गए थे, वो तो डाउनफॉल आ गई थी, लेकिन 12 में जब that was the last time our T20 team was like very good. So बिल्कुल। I think he will be okay as captain. He is smart enough. यस, और वैसे भी प्रोफेसर है, wanna be प्रोफेसर। बिल्कुल ही हैज इज गुड नॉलेज एंड गुड थिंकिंग, तो चलो ठीक है, आई मीन वी कैन स्टिक विद हिम नाउ। अभी मलिक का जो इशू चल रहा है, ही इज इंजर, आई मीन इंजर या थ्रोट इन्फेक्शन जो भी है, तो ये क्या मसला है? अभी मैं ट्विटर पे भी रीड कर रहा था, तो वो न्यूजीलैंड भी जब हम गए थे वहाँ पर एक ओडीआई था, तो उधर भी उसको पता नहीं कोई फुट में कोई इशू हो गया था। तो ये क्या हो रहा है अचानक? और इसकी अगर ये पता था तो हमने किसी और को क्यों नहीं ये बुलाया? ये मलिक है, मुझे लगता है मलिक के डीएनए में है। जब भी हम कोई ओवरसीज टूर पे जाते हैं, तो या तो इसके कुछ फट जाता है, या कुछ पुल हो जाता है, या कुछ स्ट्रेन हो जाता है। हम्म। अब तुम्हारे सामने ही है, मलिक तो मच डिस्कस्ड और मच कलरफुल इसका बैकग्राउंड है। तो हम्म। ये कोई सियालकोटी हरामदी बोटी हरकत होगी इसकी, कुछ पता नहीं है हमें। यू कैन नेवर ट्रस्ट दिस गाय, यू नो। नहीं, आई डोंट थिंक इतना ऐसा कोई इशू होगा, बट ऑब्वियसली आई थिंक वी मिस्ड हिम अ लॉट इन द फर्स्ट ओडीआई। अगर वो हमारे पास होता तो उसका जो स्पिन ऑप्शन है और उसका जो बैटिंग एक्सपीरियंस है, हम दोनों को यूटिलाइज कर सकते थे अच्छी तरह से। तो आई यार थिंक, ऑन पेपर ये सब बातें तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमने इसकी बैटिंग देखी हुई है आजकल। कोई 134 135 से ऊपर बॉल कराता है तो इसकी फट के हाथ में आ जाती है। हम्म। इससे तो बैट पेस तो खेल ही नहीं जाती है इससे। हम्म। तो ही इज डिपेंडिंग ऑन हिम टू स्कोर इन ऑस्ट्रेलिया इज लाइक आस्किंग, मैं क्या तुम्हें एग्जांपल दूं, बस समझ लो तुम मेरी बात, नहीं, मैं पर कोई अब ये टी और ट्वेंटी का कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता। ये T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है ना, ही प्लेज अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी जो अब आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखो, वही T20 स्टाइल बॉलिंग कर रहे थे, स्लो बॉल्स, डिफरेंट वेरिएशंस, और ये उनको अच्छी तरह खेलता है। तो आई थिंक वी कुड हैव मेड यूज ऑफ हिम। हाँ इसी, हाँ ऑब्वियसली एक एंकर तो हमें चाहिए था, वो अजहर मेन एंकर था, वो आउट हो गया, तो बाद में ये थोड़ा स्टेबलाइजर रोल कर लेता था। तो ये नहीं था, तो ऑब्वियसली तो चांस तो कोई भी नहीं था मैच में। और अभी अगर, चलो, ही स्टिल नॉट फिट टू प्ले, तो असद की बारी आ जाती है। तो असद या ऑब्वियसली अजहर को अभी अजहर की जगह लेगा। तो obviously we know Asad, he hasn't showed himself properly yet in the limited overs game. तो अभी अगर चांस मिल गया है तो what do you think he should, where do you think he should be placed in the batting order? हफीज को, आई थिंक इन द या, इन द इन द वार्म अप गेम ही ओपन, हम्म, बट हफीज इज अ नेचुरल ओपनर, तो शायद हफीज को ऊपर भेज दें, इसको 3 पे भेज देंगे, मैक्सिमम यही चेंज होगी। तो शायद यही हो, और तो आई थिंक इट्स
मोर और लेस द सेम। बाबर अब को तो प्लेयर ही बाबर कोई को नहीं रह गया स्क्वाड में। हाँ यही है। आधे बाबर 4 पे ठीक है यार, बाबर 4 पे ठीक है, वो सही खेल रहा है, लीव हिम देयर। अच्छा अच्छा, चलो फिर बैटिंग ऑर्डर तो ऑलमोस्ट वही है। बॉलिंग बॉलिंग में अच्छा, बॉलिंग पे आ जाते हैं तो बॉलिंग चेंजेस अभी। पेस अटैक पे आ जाए, स्पिनर्स तो वी आर हैप्पी विद, सही है, तीनों स्पिनर्स ने अच्छा खेला। तो पेसर्स पे आ जाए तो वहाब, दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क, सही है। अभी मैंने आपको स्टैट्स भी दिया, उसके रीसेंट परफॉर्मेंस भी दिया, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी दिया। विद जुनेद अभी ऑब्वियसली पहुंच गया है, ही इज डन वेल। बीपीएल में भी अच्छा खेला है, अभी एक वनडे गेम खेला था डोमेस्टिक का, उसमें भी अच्छा खेला है। तो व्हाट डू यू थिंक, जुनेद शुड रिप्लेस हिम और नॉट? आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन इन माय माइंड कि वहाब नीड्स टू बी ड्रॉप्ड। फॉरन जुनैद को टीम में डालो अगर वो फिट है। उसको दो न्यू बॉल आमिर के साथ, हसन थर्ड बॉलर ठीक है, आपके स्पिनर भी ठीक है, 3-4 आपके पास हैं। देयर इज नो क्वेश्चन दैट दिस मोर ऑन वहाब नीड्स टू बी ड्रॉप्ड। उसको तो यार कोई तो एहसास हो, शर्म आनी चाहिए यार कि तुम इतने सीनियर हो के तुम्हारी ये हालत है कि यू आर द वीक लिंक, लानत है तुम पे। फौरन ड्रॉप करो उसको। बस वो थर्ड डब्ल्यू बना दिया है तो क्या करें अभी। अच्छा, बॉलिंग चेंजेस भी हो गया, ये सब कुछ तो कवर हो गया। अगर अभी टॉस पे आ जाए तो एमसीजी में हमारा वही, ऑब्वियसली हम तो हारे थे तो चेस करना पड़ा। अगर हमारा हमने जीत लिया तो बैटिंग करनी चाहिए। आई थिंक बैटिंग फर्स्ट ऑन जो ऑजी वनडे विकेट्स आती रही हैं, बैटिंग फर्स्ट इज ऑलवेज योर बेस्ट ऑप्शन। स्पेशली जब आपकी बॉलिंग थोड़ी हल्की हो जैसी हमारी है। हम्म थोड़ा हम स्कोर कर लें 250, 250, 260, और फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर हो। हमने देखा है कि ऑजी हिटर बहुत ज्यादा है इनकी टीम में, तो वो थोड़े टेम्परामेंट में मेंटली ठीक नहीं होते। मैक्सवेल ने, आपने देखा था 50 मार की, इतनी गंदी शॉट मार दी क्रूशियल स्टेज पे। तो यू नो यू कैन प्रेशराइज देम अ बिट। हम्म। ठीक है, चलो तो व्हाट डू यू थिंक आवर चांसेस आर फॉर सेकंड ओडीआई? अभी फर्स्ट ओडीआई में थोड़ा पोटेंशियल शो किया हमने, उनको अच्छी तरह कंटेन किया, बट देन वी लेट देम ऑफ। तो आखिर में तो हमें क्या करना चाहिए डिफरेंट, जो एक मेन पॉइंट हो ना। ओबियसली टीम वगैरह सब डिस्कस हो गया, कैप्टनसी भी डिस्कस हो गई, तो अभी मेन हमें क्या करना चाहिए दैट यू थिंक वी कैन डू वेल इन द सेकंड ओडीआई? यार एक पॉजिटिव तो ये था कि हमने उनके हमारे बॉलर उन पे हावी हो गए थे, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल। मैंने कहा कि जी बैटिंग उनकी आके हमें उड़ा देगी, बट आवर बॉलर्स शोड क्वाइट अ बिट ऑफ क्लास कि 78 फॉर 5 आपने उनको पुखा लिया था। हम्म सो दैट्स अ गुड साइन। तो इफ वी पुट अप स्कोर ऑन द बोर्ड तो मुझे लगता है हम इनको प्रेशराइज डेफिनेटली कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और नेगेटिव तो बैटिंग है, वही है पुरानी कहानी, जब तक आप 50 ओवर इंसानों की तरह नहीं खेलोगे आप ऐसे जलील होते रहोगे। आप पॉजिटिव खेलो या न्यूट्रल खेलो या नेगेटिव खेलो, आप 50 ओवर नहीं खेलोगे तो आपने अपनी बुद्धि मनवानी है हर दफा। तो फिर 50 ओवर्स, चलो अगर आप चेस कर रहे हो 50 ओवर्स खेलो भी, तो ऑब्वियसली यू नीड टू कीप अप विद द रन रेट। तो वो भी हमारा एक मसला है। अभी अगर आप देख ले पूरे टीम की जो फर्स्ट ओडीआई में आप स्ट्राइक रेट्स देख ले, तो वो फंस जाते हैं, और फंसने के बाद वो फिर ओबियसली उल्टी सीधी शॉट खेल लेते हैं, तो उधर मसला कर जाता है। तो अगर आप देखें, अभी अजहर अली की 50 स्ट्राइक रेट थी, शर्जील की 81 थी, हफीज़ की 57, बाबर आजम 71, उमर अकमल 68, रिजवान 47, इमाद वसीम 80। तो अभी उनके पास अगर आप उनकी देखें तो उनमें से एक दो अभी मैं आपको उनकी बताता हूँ। तो जो ओपनर था हेड, 100 थी उसकी, स्मिथ तो पहली बॉल पे आउट हो गया। क्रिस लिन की 133 थी, क्रिस मार्श मार्श की 107, मैक्सवेल की 100, सॉरी वेट की 100, मैक्सवेल की 107, और बाकी 125 स्टार्क की। तो अगर स्ट्राइक रेट कंपैरिजन भी की जाए तो दे गेट ऑन विद द गेम, हमारे वाले जो है ना उधर फंस जाते हैं और फिर स्टूपिड शॉट खेल के विकेट दे देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक यार अबाउट दैट? अगर इफ देखो यार, आप दे आर ऑल्सो गिफ्टेड हिटर्स, जो हेड है और ये लिन है और जो भी है। तो अगर हमारे बैट्समैन उस कैलिबर के नहीं है कि जी दे कैन नॉट कम फ्रॉम बॉल वन अपार्ट फ्रॉम शर्जील एंड स्टार्ट स्मैकिंग इट, तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस। आप play the overs, occupy the crease, at least get yourself set so that you can launch। कि चलो आप पहली बॉल से नहीं खेल सकते तो 50वीं बॉल 40वीं बॉल पे जाके तो आप थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हो। हम्म दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। हम्म अब हम उनसे उम्मीद करें कि जी ये आके जी 4 छक्के मारेंगे एक ओवर में, जो वो नहीं कर सकते, जो उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है, जो उनकी मेंटल पावर में नहीं है, उनके स्किल्स में नहीं है, उनके हैंड आई में ये बात है ही नहीं। तो फिर क्या फायदा है? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजवान टू कम एंड स्टार्ट ब्लास्टिंग लाइक लिन। उसकी उतने वो टैलेंट लेवल नहीं है।
वो है जी, ही कैन ऑक्यूपाई द क्रीज, प्ले बिजी क्रिकेट, ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी चलेगा यार आप, लेकिन एटलीस्ट आपकी अप्रोच तो प्रॉपर हो ना। हम्म। आप रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स व्हेन योर अप्रोच इज गुड। इन लोगों की अप्रोच ही ठीक नहीं है तो फिर बंदा क्या बात करे। ओके, तो मेनली अभी हमारी जो बैटिंग थी फर्स्ट ओडीआई में, हम मेनली वीक स्पिन के खिलाफ थे या पेस के खिलाफ थे? क्योंकि पेस के खिलाफ तो हमने ज़्यादा विकेटें दी, वो स्लॉगिंग कर गए, और स्पिन एक स्पिनर को भी हीरो बना दिया जिस तरह आपने कहा। तो क्या ख्याल है, हमें क्या स्पिन के खिलाफ तो हमें वीक नहीं होना चाहिए? आई मीन नोइंग आवर गेम, तो आप खुद बताएं। लेकिन स्पिन भी उन्होंने उस स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया जब 2-3 विकेटें गिर गई थी, तो तब एक्सट्रीम प्रेशर था, 270 स्कोर चेस करना था। हम्म। तो वो उनका स्पिनर उस सिचुएशन में तो फारिग से फारिग बॉलर भी इफेक्टिव हो जाता है। सो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कि यार स्पिन के खिलाफ थोड़े ये लोग फंस गए थे। बट वही था, फॉल्कनर को इन्होंने विकेट देनी शुरू कर दी आफ्टर द ड्रिंक्स ब्रेक। उसके बाद फिर पूरा मैच खत्म ही हो गया उधर ही छोटे से स्पेल में उसके। Finally, what do you think your prediction is? Can we win the second one day or not? I am slightly more optimistic after seeing our bowling in the first one day. Inshallah, hopefully कि यार if they think properly and strategy wise अपने आप को apply करें, तो लगता है कि यार ऑजीज अनबीटेबल तो नहीं है, इनको हम हरा तो सकते हैं। और मिकी माउस का क्या फ्यूचर है फिर, अगर हम ये सीरीज भी हार गए, स्पेशली वाइट वॉश हो गया, तो फिर? यार मिकी माउस का तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तो वो पूरा करना ही है। वी कांट अफोर्ड टू ब्रेक इट, सो वी जस्ट हैव टू ग्रिन एंड बेयर इट जब तक चल रहा है। आई थिंक वो बंदा अपनी जेन्युइन सिंसियर एफर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये हमारे प्लेयर कितने चूतिया हैं। ये अंडर एस्टिमेटेड दैट कि यार ये तो वाकई बहुत स्टूपिड है, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा यूज टू होने पे। बट लेट्स सी, अब देयर इज नथिंग टू बी डन अबाउट इट नाउ। ओके, थैंक यू ख्वाजा साहब। चलो, ये तो हो गया हमारा सेकंड ओडीआई का प्रीव्यू, और फर्स्ट ओडीआई में भी हमने जो कारनामा किया था तो उसके भी थोड़े बातें हो गई। सो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, और हम मिलते हैं फिर थर्ड ओडीआई के लिए। उसकी प्रीव्यू करेंगे और सेकंड ओडीआई की भी बातें करेंगे व्हेन वी कम बैक। तो एजी I भाई। would just, Khalid, I would just like to say thank you. It was a great conversation once again. And I'd like to thank Roha Nadeem and Zainab Abbas and all our friends for giving us a shout out on Twitter, and all of our followers for getting on board with us. और इंशाल्लाह हम आपको entertain करते रहेंगे, और hopefully let's hope for the best, and see you next week or whatever time we do our next podcast. Yes, what's our Twitter handle? Can you give them out so they can follow us? Our Twitter handle is @K2Cricket with the K1, @K2Cricket1. तो आप प्लीज हमें फॉलो करें और अपने कमेंट्स दें और अपने ओपिनियंस दें, और कोई हॉट टॉपिक हो हमारे साथ जरूर डिस्कस करें, एंड वी विल बी श्योर टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट इट। इंशाल्लाह। तो चलो मिलते हैं फिर थर्ड ओडीआई, ये सेकंड ओडीआई के बाद। होपफुली दिस विल बी इन आवर फेवर, और एजी भाई फिर गालियां मालिया प्लेयर्स को नहीं देंगे अगर हम जीत गए तो, बट आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस लाइक दैट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। थैंक यू एजी भाई। ऑल राइट कलीम, सी यू। हारोगे तभी तुमको